Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। एस्ट्रोनॉमी देख रहे थे, फिजिक्स चल रहा था खगोल की, और इसमें जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग वो परंपरागत ग्रहों का परिचय देख रहे हैं। परंपरागत ग्रह क्या है ये पढ़ चुके हैं हम लोग, और परंपरागत ग्रह के परिचय में हमने कहा था कि परंपरागत ग्रह में 6 ग्रह आते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पर हम लोग आज जिस पड़ाव पर हैं वो है बृहस्पति। बुध देख लिया, शुक्र देख लिया, पृथ्वी देख लिया, मंगल भी देख लिया, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आज बृहस्पति की बारी है जिसको जुपिटर बोलते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में पूर्ण ज्ञान मिलेगा बृहस्पति ग्रह का। ये जो आपका जुपिटर प्लेनेट है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, और यहाँ तक ये लास्ट हो जाएगा। ये एक ही वीडियो में पूरा जो है आपका बृहस्पति या जुपिटर का जो मेन पॉइंट है वो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए, वो आपका एक ही पॉइंट में आ जाएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट, सबसे अच्छी बात क्या है इस वीडियो की मैं बता देना चाहता हूँ, ये वन लाइनर है। अगर आप इसको देखते हैं, कभी भी गौर से देखिएगा, इसमें ज़्यादा माइंड पर लोड देना नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं और आपको याद होता है, और आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आएगा तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा बहुत इजीली वे में। इसमें कुछ नहीं, एकदम वन लाइनर इसको बना के रखा था कि आपको खट याद होता चला जाए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको समझना पड़े, बार बार देखना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगाज करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। हम जान रहे हैं सूर्य की दूरी के अनुसार बृहस्पति क्या है, 5वां ग्रह है। देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो पहले बुध है, फिर शुक्र है ना, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है और फिर बृहस्पति है। तो बृहस्पति का स्थान 5वां है। तो वही कहा कि यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी कितनी है, 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी जो कि 5वां ग्रह है दूरी के अनुसार, तो इसका जो है सूर्य से दूरी कितनी है, 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आप जानते हैं कि सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इसका व्यास 1,43,000 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है वह 1,43,000 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति करने में 11.9 वर्ष लगाता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है, 11.9 वर्ष का समय लगता है। 11.9 वर्ष तक जब बृहस्पति घूमता है तो वह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर सूर्य है और ऐसे ऐसे कक्षाएं बनी हुई है, 1 2 3 4, ये 5वीं कक्षा है। ये कक्षा बुध की है, ये शुक्र की, ये पृथ्वी की, ये मंगल की और ये बृहस्पति की है। तो यह जो बृहस्पति जो है यह इस सूर्य का अगर एक चक्कर लगाएगा तो एक परिक्रमा में कितना समय लगता है, 11.9, है ना, 11.9 वर्ष का समय, लगभग 12 वर्ष मानिए, इतना वर्ष का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को। अपने अक्ष या धुरी पर एक चक्कर लगाने में 9.8 घंटा। अगर बृहस्पति अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये तो कक्षा में घूमने की बात थी, अगर बृहस्पति अपने अक्ष पर या अपने एक्सिस पर या अपने धुरी पर घूमती है तो वह 9.8 घंटा में जो है वह एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो अपने अक्ष या धुरी पर बृहस्पति एक चक्कर लगाने में 9.8 घंटा का समय लेता है। कितना लेता है, 9.8 घंटे का समय लेता है। आगे बढ़ते हैं, लगभग 10 घंटा मानिए इसको। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। अब सोचिए, ये वाला बात बड़ा आश्चर्य लगता है कि सिर्फ एक अकेला बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह, है ना, सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। सभी ग्रह का जितना द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान का 71% सिर्फ बृहस्पति का द्रव्यमान है। अगर मान लीजिए सौरमंडल के सारे ग्रहों को जोड़ करके वह अगर 100 किलोग्राम होता है तो उस 100 किलोग्राम में सिर्फ बृहस्पति का हिस्सा 71 किलोग्राम का होगा। बड़ा आश्चर्य है कि आप देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान कितना ज्यादा है। तो इसका मतलब बृहस्पति का द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। सभी ग्रहों का जितना द्रव्यमान है उसका 71% किसका द्रव्यमान है, बृहस्पति का द्रव्यमान है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। अब बताइए क्यों नहीं इतना ज्यादा द्रव्यमान होगा। 71% जो सौरमंडल के सारे ग्रहों का जितना द्रव्यमान है उसका 71% द्रव्यमान सिर्फ जुपिटर का है, सिर्फ बृहस्पति का है। और वह क्यों नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान है वह 318 गुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का
318 गुना है। अब बताइए, अगर 1 किलोग्राम की पृथ्वी है हमारी, तो 318 किलोग्राम का कौन है? बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर ग्रह है। इतना ज्यादा द्रव्यमान है इसका, इसलिए ऐसा हो रहा है कि टोटल सौरमंडल के सभी ग्रहों के द्रव्यमान का 71% अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान है। इसका जो घनत्व है 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना। बृहस्पति का घनत्व कितना है? तो 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ बृहस्पति के अगर किसी एक तत्व, उसकी बनावट की, बृहस्पति ग्रह की संरचना का कोई एक तत्व अगर उठाएंगे तो वह उसके 1 घन सेंटीमीटर में 1.31 ग्राम द्रव्यमान उपस्थित होगा। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना ज्यादा है। ये 5 गुना ज्यादा है, मतलब अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जितना भी है उसका 5 गुना किसका गुरुत्वाकर्षण है? तो यह है बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण। अब बताइए, पृथ्वी में जब नॉर्मल जो भी पृथ्वी का अट्रैक्शन है ये कितना पावरफुल है, और इससे 5 गुना ज्यादा अट्रैक्शन रखती है कौन? बृहस्पति। बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 5 गुना ज्यादा है। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ये तो पृथ्वी इसके सामने बच्चा लगता है, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना ज्यादा है। बड़ा होने पर भी इसकी गति बहुत तेज है। ये बड़ा ग्रह है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है। इस तीव्र गति के कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश अधिक पतला हो गया है। यह तीव्र गति के कारण ये इतना घूमा है कि जो इसका ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है, वह पतला हो गया। ये बात देखिए कितना आश्चर्य वाली बात है। यहाँ पर लिखी हुई 13 नंबर देखिए, इसकी तीव्र गति के कारण, इस तीव्र गति के कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये हमारी धरती हुई, ये हमारी अर्थ है, तो इसमें एक नॉर्थ पोल है ना, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल होगा ना। तो ये जो है ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है या ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है कि बृहस्पति इतनी तीव्र गति के, बृहस्पति की जो स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, तो इस तीव्र गति के कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश जो है वह अधिक पतला हो गया है। ये जो ध्रुवीय प्रदेश नॉर्थ और साउथ में, ये क्या हो गया? अधिक पतला हो गया। ये जब बार बार रोटेट करेगी है ना, बार बार घूमते रहेगी, तो ये इसका ये छोर वाला और ये छोर क्या हो गया? पतला हो गया है। वही कह रहा है कि तीव्र गति के कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश अधिक पतला हो गया। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः यह गैस व द्रव का बना गोला है। वस्तुतः मतलब ओरिजिनल में जो बृहस्पति है वह द्रव का, किसका? वह गैस का और द्रव का बना हुआ गोला है, जिसमें कोई ठोस धरातल नहीं है। इसमें गैस और द्रव का ही बना हुआ गोला माना जाता है। इसमें जो है कोई ठोस धरातल नहीं है। ठोस धरातल का मतलब क्या हुआ? कोई सॉलिड धरातल नहीं है, उसमें जो है सिर्फ आपका गैस और द्रव का गोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हल्के पदार्थ से बना हुआ है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह, यह हल्के पदार्थ से बना है, जिसमें हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन और हीलियम की प्रधानता है। इन 4 गैसों को याद रखिएगा है ना। यह हल्के पदार्थ से बना है, जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, ये पदार्थ है ना, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हीलियम। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम, इन 4 तत्वों से जो है ना, ये 4 पदार्थ हैं जो कि जिसकी प्रधानता बृहस्पति ग्रह में है। इसकी प्रधानता क्या है? बृहस्पति ग्रह में है, इसकी प्रधानता ज्यादा है। बृहस्पति की सतह का तापमान जहां -108 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं भीतरी तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए बृहस्पति के सतह का तापमान कितना है? तो -108 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पति की सतह का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस है। वहीं भीतरी तापमान जो है जुपिटर ग्रह की जो अंदर की टेम्परेचर है वह 25,000 डिग्री सेल्सियस है ना, 25,000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका सतह का तापमान कितना है? -108 डिग्री सेल्सियस है। यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा प्राप्त चित्रों के अनुसार बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे, ग्रेट रेड स्पॉट्स की जानकारी मिलती है। इसको समझ लीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि ये जो पायनियर अंतरिक्ष अभियान है, पायनियर क्या है? एक अंतरिक्ष अभियान है, और इस अभियान द्वारा जो चित्र प्राप्त हुआ है, पायनियर एक अंतरिक्ष अभियान है, और इस पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा जो चित्र प्राप्त हुआ है ना, उस प्राप्त चित्रों के अनुसार बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे अर्थात ग्रेट रेड स्पॉट्स की जानकारी मिलती है। वह उसी पायनियर अंतरिक्ष अभियान में जो चित्र खींचा गया है, उस चित्र से बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट्स की
कहा जाता है कि वहां पर जानकारी मिलती है वो बृहस्पति ग्रह पर है। तो ये पायनियर अंतरिक्ष अभियान में पाए गए चित्रों के आधार पर ये बातें कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 को देखते हैं क्या है। वोयेजर 1 है ना, वोयेजर 1 के द्वारा बाद में पता लगा कि ये लाल धब्बे अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। यह जो पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा बृहस्पति का चित्र खींचा गया और उस चित्र में विशालकाय लाल धब्बे दिखे, बृहस्पति ग्रह पर विशालकाय लाल धब्बे दिखे और यह पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा खींचे गए चित्रों में आया, ठीक है। लेकिन यहां पर यह जो है ये वॉयेजर 1 के द्वारा बाद में पता लगा कि ये लाल धब्बे जो दिखाई देते हैं ये अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। यह चीज जो है ये जो वॉयेजर 1 के द्वारा बाद में पता लगा, पहले तो जो पायनियर अंतरिक्ष अभियान है उसके द्वारा खींचे गए चित्रों में यह देखा गया कि बृहस्पति ग्रह पर जो है विशालकाय लाल धब्बे हैं। चलिए, तो वॉयेजर प्रथम ने इसकी भी समस्या खत्म कर दिया कि वो लाल धब्बे जो है अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात हैं। यहां पर धूल भरे वलय और ज्वालामुखी भी हैं। बृहस्पति ग्रह पर क्या है, धूल भरे वलय भी हैं और ज्वालामुखी भी है ना, धूल भरे वलय है और ज्वालामुखी है। बृहस्पति के चारों ओर वायुमंडल का हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह पर बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वायुमंडल का हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है। इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। यह जो बृहस्पति ग्रह है, इस बृहस्पति ग्रह का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वह अधिकांशतः किसका बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ वायुमंडल है। कहां पर, बृहस्पति ग्रह पर। आगे बढ़ते हैं, अन्य तत्वों में अमोनिया व मीथेन गैस शामिल है। अन्य तत्व में कौन है, अमोनिया भी है और अन्य तत्व में मीथेन भी है, लेकिन अधिकांशतः जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। बृहस्पति सूर्य से जितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित करता है, इमिटेट कर देता है, इमिशन कर देता है। क्या बोला, बृहस्पति सूर्य से जितना ऊर्जा वह ग्रहण करता है उससे कहीं ज्यादा, उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित कर देता है। जितना वो ग्रहण करता है उससे ज्यादा वह विकिरण द्वारा क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। इसका विकिरण ऊष्मा विहीन विद्युत चुंबकीय है ना। जो बृहस्पति ग्रह है, इस बृहस्पति ग्रह का जो विकिरण है वह ऊष्मा विहीन, क्या है, ऊष्मा विहीन विद्युत चुंबकीय है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। बृहस्पति ग्रह का है ना, इसका बृहस्पति ग्रह का विकिरण ऊष्मा विहीन विद्युत चुंबकीय है। इसके वायुमंडल का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जो बृहस्पति ग्रह है ना, बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल का तापमान, बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इतना कम है। देखिए, बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं, कहीं कहीं पर 145 भी दिखाता है, लेकिन आप जान लीजिए बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड है ना, गैनीमीड सबसे बड़ा है। ये जो गैनीमीड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं जिनमें गैनीमीड जो है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है वह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल में उतना बड़ा उपग्रह कोई नहीं है जितना बड़ा गैनीमेड है। चलिए, अन्य उपग्रहों में आयो एक उपग्रह है, यूरोपा भी एक उपग्रह है, कैलिस्टो यह भी एक उपग्रह है और आलमथिया भी एक उपग्रह है, आदि प्रमुख हैं। ये सभी जो है अलग अलग उपग्रह का नाम है। तो अन्य उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया ये सभी जो है अन्य अलग उपग्रह हैं। ये सभी उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति ग्रह के ही उपग्रह हैं। तो मित्र, हमने पूरा पॉइंट आपके सामने देख लिया इसका। अब एक बार रिवाइजन 2 मिनट में कर देते हैं, हमारे साथ बन रहिएगा, बहुत फास्ट रफ्तार से खींचते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बृहस्पति का ग्रह कितना है, 5वां, ठीक है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसका व्यास 1,43,000 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति 11.9 वर्ष लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है, तो 11.9 वर्ष का समय लगता है। अपने अक्ष या धुरी पर एक चक्कर लगाने में इसको
9.8 घंटा, मतलब कि मुझे 10 घंटा का समय लगता है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इसका घनत्व 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 5 गुना ज्यादा है। बड़ा होने पर भी इसकी गति बहुत तेज है। इस तीव्र गति के कारण इसका ध्रुवीय प्रदेश अधिक पतला हो गया है। वस्तुतः यह गैस व द्रव का बना हुआ गोला है जिसमें कोई ठोस धरातल नहीं है। यह हल्के पदार्थ से बना है जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और हीलियम की प्रधानता है। बृहस्पति की सतह का तापमान जहां -108 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं इसका भीतरी तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा प्राप्त चित्रों के अनुसार बृहस्पति के विशालकाय लाल धब्बे ग्रेट रेड स्पॉट्स की जानकारी मिलती है। वोयेजर के द्वारा बाद में पता लगा कि ये लाल धब्बे अशांत बादलों के घेरे में विशाल चक्रवात है। यहाँ पर धूल भरे वलय और ज्वालामुखी भी हैं। बृहस्पति के चारों ओर वायुमंडल का हजारों किलोमीटर मोटा आवरण पाया जाता है। इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। अन्य तत्वों में अमोनिया, मीथेन गैस शामिल है। बृहस्पति सूर्य से जितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित कर देता है। इसका विकिरण उष्मा विहीन विद्युत चुंबकीय है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 24 जो आप देख रहे हैं, इसका विकिरण, बृहस्पति ग्रह का जो विकिरण है उष्मा विहीन विद्युत चुंबकीय है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके वायुमंडल का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बृहस्पति के 80 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, आलमथिया आदि उपग्रह भी शामिल हैं। तो मित्र, आज हमने जुपिटर को, बृहस्पति ग्रह को, है ना, इस प्लेनेट को बहुत अच्छे से सीखा। इसमें जो जानकारी, जो जुड़ी हुई बातें थी उसको हमने देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।